गुड इवनिंग बच्चों। एक इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर सिंपल सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ चार्ज थिन वायर इन अ सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन कह रहा है एक चार्ज थिन वायर है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है। ये जो ब्लू सर्कल है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमता है और ये ब्लैक कलर का चार्ज थिन वायर है जिसके ऊपर हमने मान लिया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूमता है इसके चारों तरफ तो आपको क्या देना है, गिव द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। जिस सर्कुलर पाथ में ये इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उस सर्कुलर पाथ में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका वेरिएशन रेडियस के साथ ग्राफिकली कैसे दिया जाएगा, उस चीज को क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो ये देखे बच्चों, सॉल्यूशन बनाते हैं हम। लीनियरली चार्ज वायर के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। गॉस थ्योरम के द्वारा ये हम निकालते हैं। अच्छा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला ये फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे फोर्स बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होगा बच्चों, तो ये होगा माइनस ई इंटू ई, जहां माइनस यही दिखाता है कि इसकी डायरेक्शन जो फोर्स की है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ई इंटू ई। अच्छा, ये फोर्स क्या करेगा, तो जब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो इसको सेंटर की तरफ किसी पोजीशन पे रिक्वायर्ड एक सेंट्रिपिटल फोर्स होगा। अब ये रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में कौन देगा, इस डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ पे जो रिक्वायर्ड बच्चों सेंट्रिपिटल फोर्स है, ये सेंट्रिपिटल फोर्स कौन देगा, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाला ये फोर्स क्या करेगा, इसको रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। तो आप लिख सकते हो कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स देता है। इसलिए आप लिख सकते हैं यहां पे बच्चों क्या, E इंटू ई इक्वल टू, देखें आप लोग, E इंटू ई इक्वल टू, अब सेंट्रिपिटल फोर्स कितना है, तो यहां पे अगर इस पाथ पे स्पीड v है तो इसके पास सेंट्रिपिटल फोर्स हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर, आर जहां इस सर्कल की रेडियस है। अच्छा, अब यहां पे हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, mv स्क्वायर इक्वल टू ई ई आर। अच्छा, अब देखिए बच्चों आगे आप लोग इसको काइनेटिक एनर्जी में अगर कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इधर अगर हाफ दिया तो इधर भी हाफ दे दिया हम लोगों ने, ई आर बाई 2। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम रख देते हैं यहां पे, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बच्चों लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई इंटू आर। अच्छा, अब अपॉन 2 पहले से है तो इसलिए हो जाएगा बच्चों क्या, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, आर से आर कैंसिल आउट, तो ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि ये डिपेंड करता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो फिक्स है, लैम्डा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो ये चीजें तो बेटा कांस्टेंट होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रही, अर्थात कि इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस रही। तो देयरफॉर ग्राफिकल वेरिएशन आप कैसे दिखाएंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी का रेडियस के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी का रेडियस के साथ आप ग्राफिकल वेरिएशन ऐसे दिखाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी यहां पे कांस्टेंट रही, रेडियस चेंज करता रहा, फिर भी काइनेटिक एनर्जी आपका क्या रहा, उस सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट रहा। तो इस तरीके से ग्राफिकली वेरिएशन हम दिखा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का रेडियस के साथ। तो चलिए बच्चों एक और
बेहतर कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक पे हम करते हैं।